ये बहुत बड़ा एक चमत्कार था जो वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने सबने देखा था। एक समय ऐसा भी आया था, ऐसी स्थिति थी कि मेरा जीना मरना मतलब हो गया था और मैं अपने जीवन से बहुत त्रस्त हो चुका था। मेरे मन में बहुत सारी बातें थी कि मैं बापू को बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, लेकिन बापू जैसे ही सामने आए, अब वो गलती तो मेरी थी कि बापू ने कहा बेटा तू आज बाहर मत निकलना। ये सब बापू की ही गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर मुझे चिल्ला रहे थे तू ऐसी गाड़ी चलाता है, लोगों को मारेगा, तो बोले ये कौन है। बापू की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सीना ठोक कर हम पूरे दुनिया में कहते हैं कि हम बापू जी के शिष्य हैं। हरिओम, मैं पीयूष कुशवाहा मध्य प्रदेश खरगोन ज़िले के एक छोटे से गांव बड़गांव से हूं। बापू जी की कृपा से जीवन में ढेरों चमत्कार, ढेरों अनुभव हुए हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब मैं अपने घर और आश्रम से दूर चला गया था। नौकरी के हिसाब से मैं शहर चला गया था इंदौर। तो वहाँ पर दिनचर्या के हिसाब से मेरी कहीं ना कहीं साधना, माला, वजन छूट गया था और मेरा जीवन एक अलग राह में जा रहा था। ऐसे लोगों से मित्रता और ऐसे लोगों का संग हो गया था कि मैं चाहते हुए भी नहीं उबर सकता था। ऐसी स्थिति थी कि मेरा जीना मरना मतलब हो गया था। अब वो गलती तो मेरी थी कि मैंने बापू का सहारा छोड़ा, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मेरे गुरु सब कुछ कर सकते हैं। उस समय जब बापू मौन थे, लगभग 2001 की बात होगी, और वो भजन निकला था कि मेरा मौन न जाने कोई। बापू सिर्फ दर्शन देते थे, पंडाल में आकर बैठते थे। शायद सुरेशानंद जी सिर्फ सत्संग करते थे। धुलिया में शायद 2001 का कार्यक्रम होगा, मैं वहाँ पहुँचा और मैं अपने जीवन से बहुत त्रस्त हो चुका था। सुबह सुबह 5 बजे बापू जब घूमने निकलते थे तो एक दिन या दूसरे दिन बापू से मेरी मुलाकात हो गई। मेरे मन में बहुत सारी बातें थी कि मैं बापू को बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, लेकिन बापू जैसे ही सामने आए, बापू ने चुप का इशारा कर दिया और बोला बैठ जा। पर बापू मेरे पास ही खड़े रहे और बापू जी ने दृष्टि डाली जैसे स्कैन कर रहे हों। और उसी पल मेरे मन में वो सारी बातें थीं कि बापू मेरे जीवन को आप ऐसे ले जाओ कि मुझे अंत में पछताना नहीं पड़े, क्योंकि मैं जहाँ अभी हूँ वहाँ तो मैं जी नहीं सकता। बस बापू का आशीर्वाद क्या हुआ, उसके बाद तुरंत ऐसे घटनाक्रम हुए कि मेरा जीवन पूरा पटरी पर आ गया। सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सभी तरफ से नई नई उपलब्धियां मिलने लगी और एक अच्छे स्तर से स्थिति ये है कि मैं बड़े बड़े शो करता हूँ, सरकारी हों, नगर पालिका के हों, धार्मिक हों, हर प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम करता हूँ। जबकि मुझे कुछ भी सारेगामापा कुछ नहीं आता अभी भी, और सारे वाद्य यंत्र भी बापू की कृपा से आ जाते हैं। और अभी तक ऐसी स्थिति है कि बापू की कृपा से खूब नाम भी हो गया है और ढेर सारे भजन लिखना, गाना, और YouTube पर भी उन चीज़ों को जब मैंने डाला तो खूब सबका प्रेम आशीर्वाद मिला। फ़िलहाल मेरे 5-6 YouTube पर चैनल है और सबकी अच्छी ग्रोथ है। लगभग एक चैनल पे 2.5 लाख फॉलोअर हैं और अच्छी इनकम भी हो रही है। खुद का स्टूडियो भी है जहाँ ढेर सारे दूसरे लोग संगीतकार और गायक भी आते हैं, उनका भी मैं काम करता हूँ। मेरे खुद के प्रोग्राम भी चलते हैं। मतलब बापू की कृपा से दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ मिला है, सब उन्हीं की कृपा है। एक ख़ास अनुभव मैं बताना चाहूँगा। इन्हीं संगीत कार्यक्रमों के दौरान एक बार मैं नासिक गया था। वहाँ पर मेरे संगीत के साथी थे, तो हम 2-4 दिन पहले चले गए थे वहाँ पर। प्रोग्राम 4 दिन बाद था। अक्सर बापू से प्रेरणा मिलती रहती थी। बापू कई बार स्वप्न में आकर कुछ मार्गदर्शन करते थे। उस रात भी ऐसा, सुबह 5 बजे बापू स्वप्न में आए और बापू ने कहा बेटा तू आज बाहर मत निकलना और महामृत्युंजय का जाप करना। तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मुझे याद रहा। जैसे मैं जगा और मैंने दिन भर जब भी किया और मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। जो मेरे साथीदार थे संगीतकार लोग, वो बोले चलो पास में फलानी गुफाएं हैं, ये है, देख के आते हैं। लेकिन मुझे पता था कि मुझे नहीं जाना है। लेकिन रात के 9-10 बज गई। वो लोगों ने बहुत जिद करी कि चलो बगल में तो अभी देख के आते, चल। जबरन वो मुझे ले गए और गए तो सही, लेकिन आते समय तुरंत ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ कि एक सुनसान रोड पर मुझे बाइक वाले ने इतने ज़ोर से टक्कर मारी कि 10-15 फीट दूर में जाकर गिरा।
लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, और वहाँ पर जितने भी उपस्थित थे सभी ने आश्चर्य किया कि गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक हल्का सा कमर में कुछ हेयर फ्रैक्चर या दर्द टाइप रहा, लेकिन मुझे टकराकर पूरी गाड़ी टूट गई और मुझे सब लोग हॉस्पिटल ले गए। और जिसकी गाड़ी थी वो भी, तो डॉक्टर मुझे चिल्ला रहे थे कि तू ऐसी गाड़ी चलाता है, लोगों को मारेगा। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं गाड़ी नहीं चला रहा, मैं तो पैदल चल रहा था। तो बोले ये कौन है? इनका पता नहीं कौन है। फिर लोगों ने बताया कि गाड़ी वाला वो है। वो मुझसे टकरा करके गाड़ी टूट गई, खून में लथपथ हो गया, और बापू की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत जल्दी वो कमर का दर्द भी ठीक हो गया और पुनः सारे कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से होने लगे। ये बहुत बड़ा एक चमत्कार था जो वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने सब ने देखा था। ये सब बापू की ही कृपा है। जो भी हम जैसे भी जहाँ भी हैं, मैं तो अपने जीवन का सब कुछ सार, सब कुछ श्रेय मेरे गुरु को मानता हूँ, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। मुझे गर्व है कि मैं बापू जी का शिष्य हूँ, और ये सीना ठोक कर हम पूरे दुनिया में कहते हैं कि हम बापू जी के शिष्य हैं। हरि ओम।